दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे कृष्ण, आज जो लोग इस अमृत कथा को सुन रहे हैं उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे तथा उनके सभी दुख दूर हो जाएं। दोस्तों, इस अमृतवाणी को सुनने से पहले अपने विचार हमें नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखकर बताएं। आपकी यह एक टिप्पणी हमारी यात्रा को और अधिक सुंदर बना देगी। और अगर आप सचमुच कृष्ण प्रेमी हैं तो इस वीडियो को कम से कम 3 प्रियजनों के साथ साझा करें। हो सकता है आपका यह एक शेयर किसी को कृष्ण का मार्ग दिखा दे। और अगर आप आरके चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे हर नए वीडियो का हिस्सा बन सकें। अब आइए आज हम अपनी पवित्र यात्रा शुरू करें। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे विचार सोचें, लोग उन्हें पसंद करेंगे। अच्छी चीजों का उपयोग करें, आपके कार्य सही होंगे। दयालुता की शुरुआत स्वयं से करें, जैसे सबसे पहले अपनी उंगली पर तिलक लगाएं। जहां सम्मान ना हो वहां मत जाओ। जो सुनना नहीं चाहता उसे समझाना बेकार है। आपको ऐसे व्यक्ति से कुछ नहीं कहना चाहिए जो सच सुनकर क्रोधित हो जाता है। जब समय खराब हो तो डरो मत। यदि कोई रिश्ता मौसम की तरह बदलता है तो उस रिश्ते को आगे मत बढ़ाइए। कृष्ण भी कहते हैं, रिश्ता जितना गहरा होगा अपेक्षाएं भी उतनी ही अधिक होंगी। अपेक्षाएं जितनी अधिक होंगी दुख उतना ही गहरा होगा। एक ही कुएं का पानी अनेक वृक्षों पर गिरता है, फिर भी करेला कड़वा होता है, इमली खट्टा होती है और बेर मीठा होता है, क्योंकि दोष पानी का नहीं बल्कि बीजों का है। ईश्वर सबको एक जैसा भाग्य देता है, फर्क सिर्फ हमारे कर्मों का है। उन्होंने कहा, अकेले रहना सीखो लेकिन किसी से कोई उम्मीद मत रखो। एक बुद्धिमान व्यक्ति बदला नहीं लेना चाहता क्योंकि वह जानता है कि परमेश्वर न्यायपूर्वक न्याय करेगा। किसी के साथ रहने के लिए खुद को मजबूर मत करो। जो लोग अपनी मर्जी से आपके पास आते हैं उनकी खुशी अलग ही होती है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज समय है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है रिश्ते टिकते नहीं। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अपना पूरा जीवन बिताना संभव नहीं है जिसके साथ समय बिताना आपको अच्छा न लगे। इसलिए उस व्यक्ति को चुनें जिसके साथ आपको मानसिक शांति मिले। श्री कृष्ण भी कहते हैं, सही व्यक्ति को कभी मत खोना, क्योंकि समय तो बीत जाएगा लेकिन अगर कोई दिल से प्यार करता है तो उसे कभी वापस नहीं मिलेगा। गलत लोग समय बर्बाद करते हैं और सही लोग जीवन का मूल्य सिखाते हैं। गलत लोग अनुभव देते हैं और सही लोग जीवन को दिशा देते हैं। अगर जीवन में गलत लोग ना आए तो सही लोगों का महत्व समझ में नहीं आएगा। गलतियों के लिए स्वयं को दोष न दें, वे सबक की तरह आती हैं। वह कहते हैं, एक महिला का सबसे सुंदर आभूषण उसकी ईमानदारी, उसकी शर्म और उसका चरित्र है। जो स्त्री दुख में भी तुम्हारे साथ है उसे कभी मत छोड़ो। जो प्रेम पाने के लिए अपने स्वार्थ का त्याग कर दे उसकी सराहना करो, क्योंकि ऐसा हृदय बार बार नहीं आता। वह स्त्री सबसे पवित्र होती है जो आंखों में आंसू लेकर परिवार में हंसी लाती है। वह स्त्री सबसे श्रेष्ठ है जो अपना सम्मान बनाए रखते हुए प्रेम करती है। जीवन में कभी भी ऐसी महिला को मत खोना जो प्रतीक्षा करती है, सहन करती है और धैर्य रखती है, क्योंकि वह सिर्फ एक महिला नहीं है, वह एक देवी है। और वे स्त्रियां राधा की तरह हैं जो बिना किसी प्रतिफल के निस्वार्थ प्रेम करती हैं। कृष्ण कहते हैं, जो स्त्रियां अपनी मर्यादा बनाए रखते हुए प्रेम करती हैं उनसे स्वर्ग की अप्सराएं भी पराजित हो जाती हैं। राधा ने कभी भी अपने प्रेम के लिए कृष्ण को दोषी नहीं ठहराया और कृष्ण ने कभी भी राधा के प्रेम से इनकार नहीं किया। भले ही उनकी शादी नहीं हुई, फिर भी वे इतिहास के सबसे अच्छे जोड़े बने रहे, क्योंकि रिश्ता सिर्फ शरीर का नहीं होता, आत्मा का मिलन ही असली रिश्ता है। अंत में कृष्ण कहते हैं, यदि आप जीवन में शांति चाहते हैं तो क्षमा करना सीखें। यदि कोई तुम्हें दुख भी पहुंचाए तो भी उससे प्रेम करो। यदि कोई तुम्हें त्याग भी दे तो भी परमेश्वर पर भरोसा रखो, क्योंकि जीवन में आप जिसे भी खोते हैं भगवान उसे वापस दे देंगे अगर आपका दिल सच्चा है। कभी किसी को कम मत आंको, क्योंकि भगवान का खेल समझना कठिन है। आज जिस व्यक्ति को आप अयोग्य समझते हैं वह कल आपसे अधिक सफल हो सकता है। इसलिए सभी के प्रति दयालु और प्रेमपूर्ण बने। आपका चरित्र आपके विचारों, शब्दों और व्यवहार से प्रकट होता है। दोस्तों, अगर यह अमृत संदेश आपके दिल को थोड़ा भी छू गया हो तो नीचे कृष्ण का नाम लिखकर हमें बताएं। जय श्री राधे कृष्ण।
और इस वीडियो को कम से कम 3 प्रियजनों के साथ साझा करें। हो सकता है आपका यह एक शेयर किसी के जीवन की दिशा बदल दे। भगवान कृष्ण आप और आपके परिवार पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। आज का यह अमृत संदेश यहीं समाप्त नहीं होता। जय श्री राधे कृष्ण। भगवान कृष्ण कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति लगातार आपका अपमान करता है तो इसे अपने धैर्य की परीक्षा समझें। यदि कोई आपके साथ बुरा व्यवहार करता है तो यह आपके लिए सहानुभूति जताने का अवसर है। यदि कोई आपको छोड़ देता है तो यह समय है कि ईश्वर में आपकी आस्था और मजबूत हो। जो कांटेदार शब्द आपके हृदय को लहूलुहान कर देते हैं, वही शब्द आपकी आत्मा को मजबूत करते हैं। क्योंकि जीवन कभी एक जैसा नहीं रहता। जीवन कभी भी आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चलता। जीवन सदैव परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है और वह सदैव सर्वोत्तम चाहता है। आप सोचते हैं कि आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है वह आपके विरुद्ध है, परंतु परमेश्वर जानता है कि आज का दुख कल आपकी ताकत बन जाएगा। कृष्ण भी कहते हैं, यदि कोई तुम्हें त्याग दे तो उसे मत रोको, क्योंकि जो चला जाता है वह वापस आने का हकदार नहीं होता। और जो आपके साथ है उसकी सराहना करें, क्योंकि सच्चा प्यार पाना आसान नहीं है। सिर्फ इसलिए कि आप मुसीबत में हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर आपके साथ नहीं है। आप अकेले रहते हुए भी परमेश्वर की सबसे प्रिय संतान हो सकते हैं, क्योंकि वह उसी को परखता है जिससे वह सबसे अधिक प्रेम करता है। तो अगर आज तुम्हें रोना पड़े तो रो लो, लेकिन विश्वास रखो ये आंसू एक दिन मुक्ति का मार्ग बनेंगे। अंत में कृष्ण कहते हैं, तुम्हें जीवन में अनेक लोगों से प्रेम प्राप्त होगा, लेकिन जो तुम्हारी आत्मा से प्रेम करेगा वह केवल एक ही होगा। उसे कभी मत जाने दो, क्योंकि जब वह चला जाएगा तो न केवल एक व्यक्ति बल्कि एक जीवन चला जाएगा। मत भूलिए, प्रेम कोई पत्र नहीं है जिसे फाड़ा जा सके। प्रेम एक आध्यात्मिक संबंध है जिसे समय, दूरी और यहां तक कि मृत्यु भी नहीं तोड़ सकती। भले ही इस दुनिया में सब कुछ खो जाए, प्रेम बना रहता है, आत्मा के अंदर, स्मृति की गहराई में। मित्रों, अगर ये शब्द आपको छू गए हों तो अपनी आंखें बंद कर लें और भगवान कृष्ण का नाम जपें। उसकी दया असीम है। वह आपके दर्द, दुख और गर्व के बारे में सब कुछ जानता है। बस एक बार विश्वास के साथ कहो, हे कृष्ण, मुझे क्षमा करो और मुझे प्रकाश का मार्ग दिखाओ। आप निश्चित रूप से अपने जीवन में एक नया सूर्योदय देखेंगे। जय श्री राधे कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम का मतलब किसी का हाथ पकड़ना नहीं है। प्रेम का मतलब एक आध्यात्मिक बंधन है जहां दो आत्माएं एक हो जाती हैं। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो इसका मतलब उसे बदलना नहीं है, बल्कि उसे वैसे ही स्वीकार करना है जैसे वह है। क्योंकि प्रेम का मतलब शर्तें नहीं, प्रेम का मतलब स्वतंत्रता है। जो तुमसे सच्चा प्यार करता है वो तुम्हारी गलतियों को माफ कर देगा। जब वह आपकी कमजोरी देखेगा तो वह आपसे मुंह नहीं मोड़ेगा, बल्कि जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ होगी तब वह आपके साथ खड़ा रहेगा। श्री कृष्ण भी कहते हैं, इस संसार में सब कुछ बदलता रहता है, लेकिन आत्मा का प्रेम शाश्वत है। अगर आज कोई आपको छोड़कर चला जाए तो समझ लीजिए कि ईश्वर आपके जीवन में कुछ अच्छा भेजने की तैयारी कर रहा है। जो दुख तुम्हारे जीवन में आया है वो तुम्हारी सजा नहीं है, यह आपकी आत्मा को शुद्ध करने का एक तरीका है। जितना अधिक आप रोएंगे उतना ही ईश्वर आपके करीब आएगा। वह आपकी हर सांस में है, वह आपके हर आंसू में है। भगवान कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आपके जीवन में बार बार लौट कर आता है तो समझ लीजिए कि ईश्वर आपके धैर्य की परीक्षा ले रहा है। और अगर कोई हमेशा आपके साथ रहता है तो समझ लीजिए कि भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। लोग इस दुनिया में अकेले आते हैं, अकेले जाते हैं, लेकिन आत्मा का संबंध कुछ ऐसा छोड़ जाता है जो मृत्यु के बाद भी नहीं टूटता। इसलिए अगर किसी का प्यार सच्चा है तो वह सब कुछ सहन कर सकता है। मत भूलो, जीवन में हर रिश्ता भगवान द्वारा दिया गया आशीर्वाद है और हर अलगाव ईश्वर की ओर से एक सबक है। इसलिए यदि आप कुछ खो देते हैं तो रोएं नहीं, क्योंकि ईश्वर जो लेता है उससे बेहतर कुछ लौट आता है। दोस्तों, अगर ये बातें आपके दिल को छू गईं तो वीडियो को अभी शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इस ज्ञान के प्रकाश से आलोकित हो सकें। टिप्पणी में लिखें, मुझे विश्वास है कि मेरा भविष्य कृष्ण की योजना में है। जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण कहते हैं, यदि कभी आपको लगे कि जीवन आपके विरुद्ध जा रहा है तो अपने अतीत के बारे में सोचें।
आज यहां तक पहुंचने के लिए आपको अनेक कठिन समयों से गुजरना पड़ा है। ऐसा मत सोचिए कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है। वह सब कुछ सुनता है, लेकिन वह अपने समय पर अपनी योजना के अनुसार आपको उत्तर देता है। याद करना, हर देरी किसी बड़ी घटना का संकेत है। भगवान तुम्हें कभी धोखा नहीं देंगे। बस धैर्य रखें, विश्वास रखें और प्रयास करना कभी ना छोड़ें। श्री कृष्ण भी कहते हैं, अगर आपको कुछ अच्छा मिलता है तो यह भगवान का आशीर्वाद है, और अगर तुम्हें कुछ नहीं मिलता तो यह ईश्वर की परीक्षा है, क्योंकि वह आपसे अधिक जानता है कि आपकी क्या जरूरतें हैं। आपको बस तैयार रहना है। सही समय, सही लोग, सही अवसर, ये सभी आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे। प्यार का मतलब सिर्फ रोमांस नहीं है। प्यार का मतलब है किसी का आपके साथ होना। वह जो आपके दुखों में आपके साथ खड़ा रहता है, आपकी गलतियों से आपको सबक सिखाता है और आपके सपनों में अपना विश्वास रखता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, यदि आप अपने जीवन में किसी को खो देते हैं तो निराश न हो। आपने जिस व्यक्ति को खोया है वह या तो आपके जीवन का एक सबक था या फिर ईश्वर की योजना से बाहर था। वह व्यक्ति या तो आपको कुछ सिखाने के लिए आपके जीवन में आया था या कुछ सीख कर चला गया। अंत में भगवान कृष्ण आपसे कभी कुछ नहीं छीनते जब तक कि वह आपको कुछ बेहतर देने की योजना नहीं बनाते। यदि आप आज संघर्ष कर रहे हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं या हतोत्साहित हैं, तो जान लें कि परमेश्वर इन शांत समयों में आपकी आत्मा को आकार दे रहा है। यदि आपके पास ये 3 हथियार हैं, प्रेम, विश्वास और धैर्य, तो आप दुनिया के सबसे मजबूत सैनिक हैं। दोस्तों, अगर ये शब्द आपके दिल को छू गए, लेकिन टिप्पणियों में लिखें, मुझे ईश्वर की योजना पर पूरा भरोसा है। वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक लोगों को कृष्ण के शब्दों से शक्ति मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप किसी के लिए बहुत कुछ करते हैं और यदि वह आपके त्याग को नहीं समझता तो बुरा मत मानिए। तुमने अपना कर्तव्य निभाया, यही बड़ी बात है। यदि आप किसी को क्षमा करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप कमजोर हैं। क्षमा करने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। क्षमा का अर्थ है कि आप किसी के क्रोध पर अपनी शांति को तरजीह दे रहे हैं। जीवन एक नदी की तरह है, जहां कभी पानी शांत होकर बहता है तो कभी बाढ़ की तरह बहता है। लेकिन अगर आपकी आस्था कृष्ण पर है तो उस नदी की लहरें भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उन्होंने कहा, जीवन में हर दिन सूरज उगता है। यह आपके लिए नए अवसरों की रोशनी लेकर आता है, लेकिन अगर आप अपनी आंखें बंद कर लें तब वह प्रकाश भी अंधकारमय हो जाता है। इसलिए अपनी आंखें खोलो, अपना दिमाग खोलो और ईश्वर के संकेत को समझने की कोशिश करो। हर सुबह उठो और अपने दिल से कहो, आज मैं कृतज्ञ हूं क्योंकि मैं अभी भी जीवित हूं। मैं अभी भी प्रयास कर सकता हूं और ईश्वर अभी भी मेरे साथ हैं। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, अगर तुम जीवन में खुशी नहीं पा सकते तो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाओ, क्योंकि ईश्वर तुम्हारे प्रयासों को देखता है और एक दिन वह मुस्कान तुम्हारे जीवन में भी लौट आएगी। जब तुम दूसरों से किसी पुरस्कार के बिना अपने अच्छे कर्म करते हो, उस क्षण तुम ईश्वर के सच्चे अनुयायी बन जाते हो। यदि आप किसी के प्रति दयालु हैं तो आप कृष्ण के मार्ग पर चल रहे हैं। अंतिम संदेश में कृष्ण कहते हैं, प्रेम, दया, धैर्य और विश्वास, ये 4 गुण जिसके पास हैं वह भले ही जीवन में हार जाए, लेकिन भगवान की नजर में वह विजेता है। दोस्तों, अगर ये टिप्स आपको वाकई प्रेरित करती हैं, लेकिन कमेंट में लिखें, मैं कृष्ण के मार्ग पर चलना चाहता हूं। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और को ताकत दे सकता है तो इसे जरूर शेयर करें। हमारे चैनल RK को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।